वैश्य योग आएगा, ये उसकी धारा होगी। उसके विपरीत में चलेंगे तो इसी को विक्रांति होगी। इसी को बोलते हैं तीव्र शक्ति संपादित विपरीत धारायाम प्रति विप्लव। यह बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके यदि हमने समाज के उस चक्र को बदल दिया, विपरीत दिशा में बदल दिया, तो वह प्रति विप्लव है। ये एक सिद्धांत के रूप में समझाने के लिए बात कही जा रही है। पूर्ण वर्तने परिक्रांति। एक साइकिल जब कंप्लीट हो गई तो उसको परिक्रांति के बाद बोला गया। जैसे जो साइकिल है क्षत्रिय युग से विप्र युग आया, विप्र युग से वैश्य युग आया, तो ये जो साइकिल कंप्लीट हो गया, इसी को परिक्रांति के नाम पर बोला गया। दूसरा नियम बता रहे हैं, वैचित्र्यम प्रकृति धर्म समानम न भविष्यति। प्रकृति का नियम है कोई दो चीज समान नहीं है, कोई दो अवस्था कभी समान नहीं रहेगी। प्रकृति का नियम ही है कि चलते रहता है, और एक जैसा कभी जैसे आज हुआ वैसा कल होगा, उसकी कोई संभावना नहीं है। तो ये जो प्रकृति का जो सिस्टम है, जो कल हुआ था, जरूरी नहीं कि वो आज वैसा होगा, क्योंकि प्रकृति का जो धर्म है वो हमेशा बदल रहा है। तो उस बदलने की गति को भी इसको सूत्र रूप में समझाया जा रहा है। युगस्य सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेषां विधेयम। अब यहाँ पर एक नई बात कही गई जो प्रवत में है कि हर युग की जो सबसे सर्वनिम्न आवश्यकताएं हैं वो सभी को मिलनी चाहिए। प्रवत के सिद्धांत में यह है कि जिस युग की जो भी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं वो सबको मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणान पाते, उसमें बोलते हैं कि जो अतिरिक्त कुछ भी है वो गुण के अनुपात में लोगों को दिया जाए। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज इक्वल के रूप में बांटना है। जिसके अंदर गुण है, जो अतिरिक्त उपलब्ध है, उसको उसके गुण के अनुरूप लोगों में बांटा जाए। ये प्रवत के सिद्धांत में है। सर्वनिम्न वर्धनम समाज जीव लक्षणम। समाज में जो निम्न सबसे कम जो हो सकता है, उसकी जो उपलब्धता है, सबके अंदर उसको बांटा जाए, और उसके बाद में जो अतिरिक्त है वो दूसरों में गुण के अनुपात में उसको दिया जाए। उसके बारे में यहाँ कहा गया है। समाज देशान विना धन संचय अकर्तव्य है।
समाज के आदेश के बिना किसी को भी धन का संचय करने का अधिकार नहीं हो। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से जो चाहें जितना चाहें कर लें, ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो संसाधन है सभी के लिए है, सभी पर उनका अधिकार है। हाँ, अधिकार गुण के हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अधिकार सभी का है। तो सारे संसाधनों पर उसके बारे में यहाँ चर्चा है। स्थूल सूक्ष्म कार्येषु चरम उपयोगः प्राकर्तव्यः विचार समर्थनम वंचनम। जो भी धन संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो जड़ के रूप में हो, चाहे वो मानसिक स्तर पर हो, या पराभौतिक स्तर पर हो, या आध्यात्मिक स्तर पर हो, ये जितने संसाधन हैं इन सब का उपयोग सबके कल्याण के लिए हो, उसकी व्यवस्था है। तो इसमें क्या सारे वर्ड्स मिल गए इसके व्यष्टि समष्टि श्री शरीरम असभ्य आध्यात्मिक संभवानम चरमोपयोग है। मैं प्रोनाउंस बराबर नहीं कर रहा हूँ उसको, लेकिन इसका जो मतलब है वो ये है कि समाज में इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि सभी लोग मिलकर के सामूहिक रूप से व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से लोगों के कल्याण के लिए अपने जो क्षमता है उसका उपयोग करें। स्थूल सूक्ष्म कारणों उपयोग है सुशांतले विधेय। There should be proper adjustment amongst these physical, metaphysical, mundane, supramundane and spiritual utilization। ये जितनी भी स्थूल और भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी सुप्रामुंडेन या स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें हैं, इन सब का उपयोग पूरे समाज के लिए एक एडजस्टमेंट के द्वारा होना चाहिए। देश काल पात्रे उपयोग है परिवर्तनते ते उपयोग प्रगतिशील भवेय। देश काल पात्र के अनुसार जैसी भी परिस्थिति हो उसमें उसके हिसाब से जो व्यवस्था में परिवर्तन करके और वो परिवर्तन ऐसा हो जो प्रगति के हो, जो सबके भलाई के लिए हो, उस रास्ते पर चलना होगा। ये 16 जो सूत्र थे, इसके बारे में प्रवृत्त में विवेचना की गई है। इसका मतलब यह है कि हम इसको सिद्धांत के रूप में समझें कि ये जो समाज की में जो भी उपलब्ध संसाधन हैं उनको कैसे हम उपयोग में लाएंगे और किस तरह से उसका वितरण करेंगे लोगों के बीच में, और वो जो वितरण का स्वरूप होगा वो विकासात्मक होगा, वो सबके कल्याण के लिए होगा। ये इसकी व्यवस्था यहाँ दी गई।
इसकी विवेचना हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा क्लास का जो प्रारूप है उसमें यह रखा हुआ है कि हम लोग कुछ समय कम से कम आधा घंटा क्वेश्चन आंसर के लिए रखे हैं। तो इस विषय पर यदि किसी के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न आ रहा है तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यदि कोई प्रश्न है, किसी को ऐसा लगता है कि इस विवेचना के क्रम में कुछ बातें नहीं कह पाए हैं या नहीं बोली गई हैं, तो उस पर हम लोग विवेचना कर लेंगे। तो प्रश्न कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं और सभी लोग प्रौद्योगिकी के बारे में एक धारणा रखते हैं, सबने कुछ न कुछ सुन रखा है, सब लोग जानते हैं। हो सकता है कि उनकी जानकारी इतनी डिटेल में ना हो, तो किसी भी प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्नों के द्वारा क्या होगा कि हम आपस में जब बातें करेंगे तो स्पष्ट बातें और स्पष्ट हो जाएंगी, वो बहुत क्लियर हो जाएंगे। यही उसका एक कारण है। तो कोई ऐसा प्रश्न हो तो अभी हम जानते हैं कि समाज में ज़्यादातर कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है और कम्युनिस्ट स्ट्रक्चर जो था वो लगभग कोलैप्स हो गया है। उन्होंने भी कैपिटलिज्म एडॉप्ट कर लिया है। अब जब प्राउड की हम बात करते हैं तो उसका फंक्शनिंग और वर्किंग टोटली अलग है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में हम कोई छोटे एरिया में या कोई व्हाटएवर हम वेदर कंसेप्चुअली पॉसिबल है कि प्राउड को एज अ विद इन दिस कैपिटलिस्टिक कहाँ भी आप कुछ करेंगे तो वहाँ का आना जाना जो भी मटेरियल का है इट इज बाउंड बाय अदर कैपिटलिस्टिक रूल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। तो हम जब कहते हैं कि वही लोकेशन में लोकलाइज होना चाहिए, वहाँ का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ऐसा अगर हमको इसमें करना है तो ये पॉसिबल है क्या, या वेदर नहीं इसके लिए कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा तभी प्राउड एस्टैब्लिश हो सकता है। वर्किंग अभी जैसे ऑरोविल एक जगह है, वहाँ औरबिंदो उनका उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। तो वहाँ एक इट्स लाइक आइलैंड इन द सेंस कि उसमें बाहर से इनपुट है, अंदर हेवन है, जैसे प्राउड प्लेस अंदर, लेकिन उसका जो पूरा सपोर्टिंग या फंडिंग है वो सब कैपिटलिस्टिक है। अंदर उन्होंने बनाया है कुछ चैरिटी टाइप का। हाँ, वो खरगुन जैसा एक है, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द प्राउडिस्टिक लाइन्स। उसमें अंदर का कुछ ये हो सकता है, वे ऑफ फंक्शनिंग एंड लिविंग, लेस ऑफ मटेरियलिज्म एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ये इसमें आप ये जो प्रश्न है ये बहुत ही पर्टिनेंट प्रश्न है और ये हम सभी के मन में घूम रहा है और हो सकता है हम सभी के मन में इसका कोई आंसर हो भी और नहीं भी हो भी या यहाँ पर ठीक। तो ये जो प्रश्न है जो मन में उठता है, सभी के मन में ये प्रश्न है कि आज की व्यवस्था में प्रौध कैसे आएगा। यह जो प्रौध के सिद्धांतों की जो हम चर्चा कर रहे हैं कहाँ तक अनुकूल है, इसका उत्तर है नहीं है। क्योंकि हम जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं, जो नियम कानून बने हुए हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं, वैसे को सपोर्ट करते हैं। पूरी जो कैपिटलिस्टिक व्यवस्था है उसको सपोर्ट करने के लिए सारे नियम कानून बने हुए। यहाँ पर इसके लिए कोई नियम कानून बना नहीं है, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। जब तक कि हम व्यवस्था का परिवर्तन नहीं करेंगे ये संभव नहीं है।
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फिर हम लोग प्रयास क्यों कर रहे हैं। ये भी जब हम ऐसा बोलते हैं तो फिर हमको कुछ करना नहीं चाहिए। इसके लिए ही क्रांति और विप्लव की आवश्यकता है। इसके लिए ही, क्योंकि हम ये जो यथास्थिति है, आज की जो कंडीशन है, इसको हम यथावत चलने नहीं देना चाहते। तो वो जो क्रांति का स्तर है, पहले तो बौद्धिक स्तर पर होगा। हम लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तब उनके समझ में आएगा। फिर ये एक उसका स्वरूप बड़ा होगा। आज हम 10 आदमी बैठ के इन बातों को कर रहे हैं, कल ये समाज में और बड़े रूप में लोग इन बातों को करने लग जाएंगे, इस बात को समझने लग जाएंगे कि ये जो व्यवस्था चल रही है, इससे भी एक सुंदर व्यवस्था हो सकती है जो सबके लिए कल्याणकारी है। और जिसके लिए कल्याणकारी है, वो यदि ये समझने लग जाएगा कि ये जो व्यवस्था मेरे लिए कल्याणकारी है, तब वो मेरी आवाज के साथ में अपनी आवाज उठाएगा। यही कारण है कि बाबा कहते थे कि ये बात तुम सबके पास पहुंचा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम उसी के प्रयास में तो हैं कि बाबा ने भी उसकी व्यवस्था दी। तो ये सह्याद्री समाज का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम ये जो क्रोध की बातें हैं लोगों तक हम पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जानेंगे, तब लोगों के मन में विचार आएगा कि ये जो व्यवस्था चल रही है उससे भी एक सुंदर व्यवस्था हो सकती है। तो ये जो वैचारिक क्रांति जब होगी तो ये व्यवस्था का परिवर्तन भी होगा, और ये व्यवस्था जिस व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं वो लागू भी हो जाएगी। ये एक प्रोसेस सडन नहीं होता, सडन होना नहीं चाहिए। सडन प्रोसेस में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रलय होगा, बहुत नुकसान होगा। आप आज की व्यवस्था में आप ये सोच लीजिए, आज के दिन में स्टॉक मार्केट बंद हो जाए, क्या होगा? अरे सारा कुछ तो स्टॉक मार्केट से चल रहा है, सारी व्यवस्था उसी से चल रही है, और स्टॉक मार्केट बंद हो गया। सबकी पूंजी कहाँ लगी हुई है? शेयर में लगी हुई है, डिवेंचर्स में लगी हुई है। आपका पैसा बैंक में रखा है, बैंक ने पैसा किसको दे रखा है? पूंजीपति को दे रखा है। सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो पूरी जो सामाजिक व्यवस्था बैठ जाएगी। तो बबल बस्ट तो वही होने वाला है ना, तो वो बस थोड़ा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, समाज का बहुत नुकसान हो जाएगा। त्रहिमाम की स्थिति हो जाएगी, लोग एक दूसरे को मार काट देंगे। क्या प्रवृत्त में बाबा ने ऐसा चाहा था क्या कि हम सबको मार काट करके फिर हम नई व्यवस्था लाएंगे? बाबा ने तो ऐसा नहीं कहा। ये तो ऐसा नहीं कहा है तो हम ऐसा करेंगे भी। हाँ, उन्होंने ये कहा कि ये बात सबको पहुंचाओ, सबके मन में डालो, तो वो डालने का काम हमारा है। तो ये वैचारिक क्रांति जब आएगी तब लोग व्यवस्था को कैसे बदला जाए उसका एक ट्रांजिशन सिस्टम होगा। हालांकि मेरे ख्याल से इसका एक क्लास भी है या चर्चा का विषय भी एक है, हाँ डिबेट है इसके ऊपर में। जब डिबेट होगा तो इसके ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे। यही आप जो बोले हैं इसका ही ऊपर डिबेट है। कल है मेरे ख्याल से डिबेट, कल के उसमें है, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी उसकी हम बात करके फिर कल का डिबेट रह जाएगा। और कोई प्रश्न? देखिए आपका विषय बहुत अच्छा है और सबके दिमाग में है, इसलिए उसको डिबेट का हमने मुद्दा भी बनाया। हाँ सर, प्लीज कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ आइए दादाजी का परिचय दीजिए आपके परमिशन के साथ। अरे मैं दादाजी का परिचय करा दूँ। अब दादाजी गणेश भट्ट जी हैं, बेंगलोर रहते हैं, कर्नाटक से है, नए और बहुत वरिष्ठ मार्गी हैं और इनका प्रभु के ऊपर बहुत अध्ययन है, तो कुछ कहना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं। इधर आइए। हाँ इधर बैठेंगे तो तो एक क्वेश्चन आपने बात करते हुए माइक में, जो आम आदमी के मन में होता है,
ये एवोल्यूशन को लेकर कि एक बार बंदर से अगर मानव आ गए तो आज क्यों बन नहीं बन रहा है, फिर से बंदर से मानव क्यों नहीं हुआ है? तो इसका आंसर जो है तो इसका आंसर जो हमें मिलता है अपना आनंद मार्ग फिलॉसफी संचर प्रतिसंचर, तो इसके अनुसार एवोल्यूशन क्या है? अपरिपूर्णता से पूर्णता की और जो चलन है, जो मूवमेंट है, वही तो अपना लाइफ है। दैट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन। क्या एवोल्यूशन साइंस बोलते हैं कि वो फर्स्ट थिंग विच केम आउट वाज यूनिसेल्युलर, एक कोश जीवी, अमीबा। अमीबा तो आदमी है, तो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े वो भी है। तो ये बीच में क्या हो गया? तो इसका आंसर भी अपना ही फिलॉसफी में मिलता है। इसमें क्या है? विकास क्यों हुआ है, किस कारण ये विकास हो रहा है, किसमें हो रहा है? ये विकास तो ऐसा नहीं भौतिक स्तर पे हो। अगर सिर्फ भौतिक स्तर पे विकास होता तो आज भी मानव से बहुत बलवान प्राणी को हम देखते हैं। जो पशु है, जो हम मानते हैं गाय सबसे दसाई लेंगे, उसमें भी मनुष्य बहुत बलवान है, ऐसा मुँह करके वो किसी को गिरा सकते। ये हाथी और लायन जो टाइगर है उसको तो बाद में बात करेंगे, मगर इतना तो मानना पड़ेगा कि वो मानव का विकास ये नहीं इसलिए नहीं हुआ, या पूरा विकास का जो प्रक्रिया है वो सिर्फ भौतिक स्तर पे लिए नहीं हुआ। जो विकास हो रहा है वो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ये जो विकास हो रहा है वो माइंड का विकास है, मन का विकास है। एवं मन एज पर आनंद मार्ग फिलॉसफी, ये मैटर में भी मन है, इट इज अनएक्सप्रेस, ये अभिव्यक्त नहीं है। तो ये मन का विकास जब शुरू हुआ, लाइफ जब आया अमीबा में, उसमें भी मन है। तो ये भौतिक स्तर पे विकास क्यों हो? जो विकास होते हुए मन को आधार देना है, वो मन के लिए स्पेशल आधार चाहिए जो विकास होते हुए आया। जैसा मानव का मन बहुत विकसित मन है, ये विकसित मन के आधार देने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर चाहिए था, जिसमें ग्लैंड्स, नर्व्स सब होना चाहिए था। तो इसलिए उस रूप से भौतिक स्तर पर विकास हुआ। अब आते हैं यही क्वेश्चन, तो बंदर से एक बार मानव हो गया तो बीच में क्यों हुआ? क्योंकि जो बदलाव होने वाला था वो दूसरे रूप में आ रहा है। आज भी वही जीव जो एक बार अमीबा के रूप में आ गया, वही जीव आगे विकसित होते होते एक दिन मानव बन जाएगा। हम जो आज मानव के रूप में करेंगे, एक न एक दिन बहुत साल पहले हम भी अमीबा थे, क्योंकि वही मन आज विकसित होकर यहाँ तक आया है। ये अपना संस्कार थ्योरी में भी इसका प्रूफ मिलता है, और बाबा का राइटिंग में हम देखते हैं। आगे क्या होगा? तो आगे मानव का विकास, बाबा कहते हैं, मानसिक स्तर पर होता है। जब मानव एक विकास के जो कहते हैं साइंटिस्ट वगैरह, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एवॉल्व्ड बीइंग ऑन द लैडर ऑफ एवोल्यूशन, अगर उसका विकास हो गया तो रुक गए क्या विकास? विकास तो कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। जो इंडिविजुअली जब तक वो पूर्णता की ओर या पूर्णता पा लेता है, वो जो व्यक्ति मन जो है, अनलेस इट गेट्स टोटली एब्जॉर्ब और टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, और पूर्णता जब तक नहीं बनती, विकास तो चलता ही रहेगा, जिसको फिलॉसफी में मोक्ष कह दिया है।
तब तक के लिए इन द फ्यूचर देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस। बाबा कहते हैं कि वो हैंड्स विल बिकम शॉर्ट, क्योंकि ब्रेन बढ़ते जाएगा, मन विकास होगा, उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज इन नर्व्स, ग्लैंडुलर सिस्टम सब कॉम्प्लेक्स होते चले जाएगा। तो एक न एक दिन डायनासोर वॉज नेसेसरी, वो आवश्यक थी आगे की विकास बढ़ाने के लिए। जब प्रकृति को लगा कि बिना डायनासोर के विकास हो सकता है तो डायनासोर गायब हो गए। अब बंदर तो अभी भी है, ये बंदर की जो प्रवृत्ति है बहुत से मानव में भी है। तो बंदर से डायरेक्टली हम चिंपांजी को या बीच का जो होमो इरेक्टस जिसको कहते हैं वो सब थे, वो अभी गायब है। इसका प्रूफ और एक मिलता है। बाबा कहते हैं आफ्टर फ्यू 100 years इवन मंकीज, गाय वगैरह वो भी साधना सीख सकेंगे, साधना कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्टेन जो लिंक कहते हैं इन विकास के जो लिंक को क्या कहते हैं, that is, इसका कनेक्शन जो रहता है वो लिंक जरूरी नहीं है। प्रकृति को जब जरूरी नहीं है तो मन को आगे लेके जाने के लिए वो बीच का जितने भी लिंक्स वो काट जाते हैं, प्रकृति उसको निकाल देती है और सीधा हो जाती है। इसलिए एक अपना फिलॉसफी के द्वारा हम किसी साइंटिस्ट के सामने ये अपना विकासवाद को प्रस्तुत कर सकते हैं। वी हैव टू आंसर। थैंक यू। इसमें और एक सेंटेंस ऐड कर दो। हाँ। एक ही सेंटेंस। तो हम बाबा का राइटिंग्स में ये भी देखते हैं जो विकास मन में जो हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो मन? इट इज द कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट हैज बीन इंक्रीजिंग एंड दैट हैज बीन इवॉल्विंग। इसका मतलब है कि वो कॉस्मिक कॉन्शियस एक परिपूर्णता, थोड़ा हिंदी में वीक होने, ये परिपूर्णता को जो रिफ्लेक्ट करने का, प्रतिफल करने का जो सामर्थ्य व्यक्ति मन में बढ़ रहा है, वही तो विकास की धारा है, वही विकास हो रहा है। बाबा जो विकास के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा पॉइंट करते हैं, बस मेरे दिमाग में है विकास भौतिक स्तर पर नहीं है, मानसिक स्तर पर भी नहीं है, केवल आध्यात्मिक स्तर पर। जो विकास भौतिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर हम देख रहे हैं, ये विकास उसको माना ही नहीं जाएगा। तो जो हमारे बाबा ने कहा जो विकास है वो केवल आध्यात्मिक स्तर, और वही प्रतिसंचरण की धारा में उस अध्यात्म के विकास के द्वारा हमें कहाँ मिलना है, उसी रूट में मिल जाना है जहाँ से हम निकले थे। तो वही हमारी पूर्ण संचर प्रतिसंचर धारा कंप्लीट हो जाएगी। वही स्थिति है जो मोक्ष की स्थिति है, उसके लिए ही हम सारा काम या ये जो चल रहा है विकास, जो विकास के नाम पर हम विकास कहते हैं, लेकिन विकास क्या होता है आध्यात्मिक स्तर। तो अभी समय हो रहा है, तो मेरे ख्याल से भोजन का समय है, तो हम लोग भोजन का समय है, और ये भोजन का समय था 2 बजे तक।